students. Here we will discuss about to measure the gap of the gap gauge using slip gauges. ओके तो ये मेरे हाथ में आपको दिख रहा होगा हैंड में, ये आपका स्लिप गेज है और यहाँ पे इसके बीच में जो गो और नो गो एक दिया हुआ है आपको, ठीक है, ब्लॉक दिया है, दो गो और नो गो, तो इसके बीच में आपको दिख रहे हैं कुछ स्लिप गेजेस दिख रहे हैं। स्लिप गेजेस का बॉक्सेस भी यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। ये आपका स्लिप गेजेस है। इंडियन स्टैंडर्ड में दो मेन जनरली यूज करते हैं, M45 स्लिप गेजेस यूज करते हैं और M87 स्लिप गेजेस यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास रखा हुआ है ये कौन सा है, आपका M87 स्लिप गेजेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसकी रेंज कुछ अलग अलग रेंज होती है, वो रेंज आप डिटेल में वेबसाइट से या PDF जो भी अटैच करेंगे उसमें आप देख सकते हैं उसकी रेंज को, ठीक है ना। अब ये स्पेशली स्नैप गेज अकॉर्डिंग टू टेलर प्रिंसिपल, नो गो एंड गो गेज आर डिजाइन टू चेक द अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग शाफ्ट। इससे मैन्युफैक्चरिंग शाफ्ट की या बॉल की भी आप इसकी बॉल को भी डायमेंशंस को आप मेजर कर सकते हो, जिसमें आपको फ्लैट डायमेंशंस मेजर करने में प्रॉब्लम हो रही है। फ्लैट डायमेंशन इजीली दूसरे इंस्ट्रूमेंट से भी कर रहे हैं, तो इसको आप बॉल को भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। स्लिप गेजेस है, ये हमारे पास M87 का बॉक्स है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ स्लिप गेजेस 87 है टोटल। इसमें अलग अलग रेंज दी हुई है, जैसे ये 100 mm है, तो जो इसकी यहाँ पे दो इमेज दिख रही होगी, इसको बोलते हैं ये फ्लैट ऑप्टिकल मतलब है सरफेस, ठीक है। इसको मिरर इमेज भी बोलते हैं, मिरर सरफेस भी बोलते हैं। तो हमको क्या करना है, दो मिरर सरफेस को आपस में रिंगिंग प्रोसेस के थ्रू रिंग करना पड़ेगा उसको, ठीक है। रिंगिंग प्रोसेस इज नथिंग बट, रिंगिंग प्रोसेस क्या होती है, जैसे मेरे पास ये दो है, ठीक है। इसकी मिरर इमेज क्या है, ये सामने जो फ्लैट दिख रही है ये मिरर इमेज है, और इसकी मिरर इमेज ये टॉप वाली मिरर इमेज या बॉटम वाली मिरर इमेज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इसको रिंग करना है। रिंगिंग में क्या करना पड़ेगा आपको, ये जॉनसन स्लिप गेज है या जॉनसन गेज भी इसको बोलते हैं, ठीक है, या गैप गेज भी बोलते हैं। इसको आप रिंगिंग करते हो, सबसे पहले आपको स्लाइड मोशंस करना पड़ेगा, स्लाइड के बाद में फिर 90 डिग्री रोटेट करोगे, 90 डिग्री रोटेट करने के बाद में फिर अगेन आप उसको एग्जैक्ट पोजीशन पे लाओगे नीचे और ऊपर, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, रिंग प्रोसेस के थ्रू रिंगिंग हो जाएगा और ये आपस में बॉन्ड हो जाएगा, इनकी बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक आर जनरली मेड बाय हाई ग्रेड स्टील्स with exceptionally close tolerance. These blocks are suitably hardened up to 800 hours throughout to ensure maximum resistance to wear. मतलब बहुत ज्यादा से ज्यादा ये वियर को रेजिस्ट कर पाए, इसलिए अपन इसको 800 आवर्स तक हार्डन करते हैं और फिर ये तैयार किए जाते हैं, ठीक है। फॉर सक्सेसफुली ऑफ स्लिप गेजेस, these two working faces that is mirror image are मेड ट्रूली फ्लैट पैरेलल, मतलब ये आपकी ट्रूली फ्लैट पैरेलल होगी और ये भी ट्रूली। और एक बात का ध्यान रखना है इसमें, यदि ये आपको फ्लैट डस्ट या कुछ दिख रहा है तो इसको पहले आप क्लीन कर ले और इसको जब भी आप यूज करने के बाद में रखें तो पेट्रोलियम जेली इसको लगाने के बाद में ही रखें, ठीक है, जिससे ये खराब नहीं होगी, ठीक है। एनी टू स्लिप गेजेस व्हेन परफेक्टली क्लीन मे बी रन टुगेदर। और कैसे रन करते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आप इसको स्लाइड करते हैं, 90 डिग्री रोटेट करते हैं और फिर वापस उसको अपनी मेन पोजीशंस पे लाते हैं, तो ये आपस में बॉन्ड हो जाते हैं, ठीक। जनरल केयर ऑफ स्लिप गेजेस, प्रोटेक्ट ऑल द सरफेस अगेंस्ट क्लाइमेट कंडीशंस। इसको जो क्लाइमेट कंडीशन से हमको रखना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, और पेट्रोलियम जेली इसके लिए अपने को यूज करना पड़ेगा, ठीक है, या कोई सा भी एयर कोरोजिव सुटेबल एयर कोरोजिव मटेरियल लेना पड़ेगा इसको मतलब प्रॉपर तरीके से रखने के लिए, कोरोजन ना आए जिससे इसमें, ठीक है। एंड कीप द स्लिप गेजेस इन सुटेबल केस इन विच देयर इज अ सेपरेट कंपार्टमेंट फॉर ईच स्टेज। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं, ठीक है, हर एक स्लिप गेजेस के लिए। तो हमको रखना है, इसको एक दूसरे को पास में नहीं रखना है, इसकी सुटेबल पोजीशन पे ही हमको रखना है ये, ठीक है। नाउ प्रोटेक्ट द गेज एंड देयर केस फॉर डस्ट एंड डर्ट। तो आपको प्रॉपर क्लीनिंग भी रखना पड़ेगी। गेज शुड नॉट बी मैग्नेटाइज, और ये मैग्नेटाइज नहीं होने चाहिए कोई अदरवाइज क्या होगा कि इस पे मैग्नेटिक डस्ट लगने का भी चांसेस होता है, ठीक। इसकी प्रोसीजर सिंपल है। जैसे आपने क्या किया है, यहाँ पे रेंडमली आप दो लेते हो, कॉम्बिनेशन आपको इस टाइप से रखना है कि मिनिमम कॉम्बिनेशन ऑफ स्लिप गेजेस हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखे हैं 2 स्लिप गेजेस लिए हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे
गो गेज के लिए है। ओके, गो गेज के लिए हो जाते हैं और नो गो गेज के लिए है, ठीक है। और एक आप और यहाँ पे स्लिप गेज ले रहा हूं, तो ये गो गेज से तो जा रहा है बट नो गो गेज पे नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो ये आपने बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसका ले लिया है। तो गो के लिए इसका बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गया है आपका 3, और नो गो गेज के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन हो गया है 2 स्लिप गेजेस, अलग अलग स्लिप गेजेस यहाँ पे। कॉम्बिनेशन से ये 10 mm का है, एक दूसरा कॉम्बिनेशन से 5 mm का है। डेट इज गो अपना गो के लिए, अपना नो गो के लिए आपका हो गया है 15 mm का। और ये जो आपको एक और स्लिप गेजेस दिख रहा है जो नो गो के लिए है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन से आपका 0.5 mm, डेट इज आपका टोटल नो गो गेज के लिए हो गया 15.5 mm हो गया। एंड फॉर बेटर योर स्टडी यू कैन प्रेफर आवर PDF फाइल विच इज अटैच्ड इन below description description box. Okay.